जय हिंद दोस्तों। 9/11 अटैक के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को 2011 में उसके घर में घुस करके मारने के बाद यूएस नेवी सील ने उसकी बॉडी को अगले 12 घंटे के अंदर अरेबियन सी के नॉर्दर्न हिस्से में बहा दिया। दुनिया में चारों तरफ ये शोर होना लाजमी था। कैसे, कब, क्या हुआ, पूरी स्टोरी पब्लिश की गई, कई सारे इंटरव्यूज लिए गए। हॉलीवुड ने तो एक मूवी तक बना डाली, 0 दाग 30। लेकिन आखिर क्यों ओसामा बिन लादेन को उसकी मौत के बाद जमीन तक नसीब नहीं हुई और क्यों उसे बीच समंदर में जाकर के बहा दिया गया? 54 बच्चों के खानदान में 17 नंबर का बच्चा था ओसामा बिन लादेन। असल में ओसामा बिन लादेन कोई छोटे मोटे गरीब परिवार से नहीं था, बल्कि वो सऊदी अरब के एक अरबपति, एक बहुत ही धार्मिक बाप का एक इंटेलिजेंट बेटा था। इसके बावजूद भी उसकी बॉडी को उसके मारने के बाद यूएस नेवी सील ने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दी और हजारों फीट दूर समुद्र के नीचे इंसानों की पहुंच से बहुत दूर जाकर के समंदर में दफना दी। इन सब में पाकिस्तान की खूब ट्रोलिंग भी हुई कि अमेरिका ओसामा को पाकिस्तान की नाक के नीचे छोड़ा करके ले गया और कोई उसे खबर भी नहीं लगी। यहाँ तक कि टॉप एग्जीक्यूटिव ये मान भी रहे थे कि उन्हें इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। लेकिन क्या था इस बात का पूरा सच और क्यों ओसामा बिन लादेन को समुद्र के नीचे दफना दिया गया? इसके पीछे 3 बड़े मेजर रीजंस थे। इन्हीं रीजन के बारे में हम हमारे आज के वीडियो में एनालाइज करेंगे और साथ ही ओसामा बिन लादेन को एक सुपर इंटेलिजेंट इंजीनियर से मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बनने तक के सफर और उसको उसके घर में घुस करके मारने के पीछे की पूरी कहानी जानेंगे हमारे आज के इस एपिसोड में। हमारे चैनल पर आपको गुलशन कुमार, इंदिरा गांधी के मर्डर से रिलेटेड डिटेल टॉपिक पर भी डिटेल वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस को आसान भाषा में इंटरेस्टिंग वे में आप तक पहुंचाना हमारा मिशन है। हमारे इस मिशन में हमारा साथ देने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो शुरू करते हैं। ओसामा बिन लादेन को मारने की पूरी स्टोरी सुनने के बाद ना एक व्यक्ति था जिसे यकीन ही नहीं, और वो व्यक्ति था सिमोर हर्ष। बेसिकली सिमोर हर्ष एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था। सिमोर हर्ष का कहना था कि पूरी स्टोरी ना प्री प्लान थी। ओसामा बिन लादेन को 11 साल से ट्रैक किया जा रहा था। पाकिस्तान को बिना खबर लगे नेवी सील्स के 2 हेलीकॉप्टर एबटाबाद में उतरे। 40 मिनट बाद लादेन की डेड बॉडी लेकर के चले गए। सिमोर हर्ष कहता है ये सब कुछ फेक था। ये फेक था या सच था, आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ओसामा बिन लादेन की हिस्ट्री जान लेते हैं कि आखिर क्यों उसकी मौत के बाद इतने रईस, इतने इन्फ्लुएंशियल घर में पैदा होने के बावजूद भी उसके साथ गरीबों से भी बदतर ट्रीट किया गया। अमेरिका में हुए 9/11 अटैक के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन सऊदी अरब के एक रईस, मशहूर सऊदी के इन्फ्लुएंशियल बिजनेस टाइकून के घर में पैदा हुआ, लेकिन आगे चल करके वो दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बन गया। ओसामा बिन लादेन का फादर मोहम्मद बिन लादेन सऊदी अरब का एक अरबपति बिल्डर था, जिसकी कंपनी ने ही सऊदी की लगभग 80% सड़कों का निर्माण किया। ओसामा बिन लादेन की फैमिली सिर्फ अमीर ही नहीं थी, बल्कि एक बहुत रिलीजियस भी थी, इंक्लूडिंग ओसामा हिमसेल्फ। ओसामा के पिता मोहम्मद बिन लादेन सऊदी के मौजूदा किंग फैजल के बहुत ही करीबी दोस्त थे। उनका बिन लादेन ग्रुप मक्का मदीना की मस्जिदों का रिनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट भी लेते। इसीलिए सन 1968 में पिता की मौत के बाद 13 साल की उम्र में ही लादेन और उसके भाइयों को $300 मिलियन की प्रॉपर्टी हेरिटेज में मिल गई थी। लेकिन फिर भी ओसामा इतना बड़ा टेररिस्ट बना, इसके पीछे उसकी मां का कहना है कि ओसामा एक एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम बना, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ उसके कॉलेज का था। और लादेन स्टडीज के दौरान ना रिलीजियस कट्टरपंथियों के कांटेक्ट में आ गया था। यहीं से उसका क्रेज टेररिज्म की ओर जाने लगा। उसकी मां का कहना है कि ओसामा को अपने कॉलेज के दिनों में ही मुलाकात हुई थी ब्रदरहुड नाम के एक एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर्स। उन्होंने ही ओसामा को मिल करके ब्रेन वॉश किया और उसको मुस्लिम सुप्रीमेसी के नाम पर हमेशा हमेशा के लिए रेडिकलाइज कर दिया। इनिशियल स्टडीज के बाद जेद्दा में ही ओसामा ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए किंग अब्दुल्ला अजीज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर अपनी फैमिली बिजनेस को संभालने की तैयारी कर रहा था, लेकिन ज्यादा दिनों तक वो अपने कोर्स को कंटिन्यू ही नहीं कर पाया। ओसामा रिलीजियस पॉलिटिक्स पढ़ाने वाले मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट शेख अब्दुल्ला आजम के कांटेक्ट में आ गया और उनके थॉट से काफी ज्यादा इंस्पायर हुआ। आजम हमेशा अपनी भड़काऊ स्पीच में इस्लामिक नेशंस के फॉरेन इंटरफेरेंस से आजाद कराने की बात करता था और अपने स्टूडेंट्स को रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को मानने पर जोर दिया। आजम का मानना था कि इस्लाम को अपनी जड़ों की तरफ लौट जाना चाहिए और इसे न मानने वालों के अगेंस्ट जिहाद छेड़ा जाना चाहिए। इसी से इंस्पायर होकर के ओसामा बिन लादेन ने 1988 में टेररिस्ट ग्रुप अलकायदा की एस्टेब्लिशमेंट की। लेकिन अब सवाल आता है कि अमेरिका ने ओसामा को क्यों मारा और क्यों यूएस नेवी ने ओसामा बिन लादेन को समंदर में दफना दी, और क्या समंदर में दफनाना मुस्लिम रिचुअल के हिसाब से सही था या गलत था, उसे समझते। उन रीजंस में सबसे पहला जो रीजंस था ना, वो था अमेरिका वर्सेस ओसामा। जैसे ही अलकायदा की शुरुआत हुई उसी दौरान मिडिल ईस्ट इराक के न्यू लीडर सद्दाम हुसैन ने
गल्फ के कुछ ऑयल रिच नेशंस में अपने एक्सपांशन शुरू कर दिया था। इसी एक्सपांशन में कुवैत के बाद सद्दाम हुसैन के निशाने पर था सऊदी अरब। ऐसे में ओसामा सऊदी अरब को बचाने के लिए सऊदी किंग को एक लेटर लिखा और अपने वॉलंटियर्स को इराक के खिलाफ जंग में उतारने की परमिशन मांगी। ओसामा अपने वॉलंटियर्स को ट्रेन कर ही रहा था कि अचानक एक इन्फॉर्मेशन आती है कि इराक अपनी मदद के लिए अमेरिका से हाथ मिला लिया। ओसामा को अमेरिका की ये दखलंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ओसामा चाहता था कि सऊदी अरब में पूरी तरह से इस्लामिक रूल्स फॉलो हो और ओसामा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि सऊदी अरब पर किसी भी तरह का अमेरिकी इन्फ्लुएंस बढ़े। यहीं से शुरू होता है ओसामा वर्सेस अमेरिका। अमेरिका को सऊदी अरब की मदद के कारण अब अमेरिका ओसामा की नजरों में आती। यहीं से ओसामा ने अमेरिका के खिलाफ एक जंग जारी की और अपने कनेक्शंस के थ्रू एक फतवा जारी करवाया कि अब हम अरब वासियों को अफगानिस्तान जाकर के ट्रेनिंग हासिल करनी चाहिए, क्योंकि अपने दुश्मनों से लड़ना मुसलमानों के लिए एक रिलीजियस ड्यूटी। बस फिर क्या था, फतवा लागू होते ही ओसामा का मंसूबा पूरा हुआ और करीब 4000 से भी ज्यादा लोग सऊदी छोड़ करके अफगानिस्तान के लिए रवाना हो गए। अब ये तो लाजमी था कि सऊदी को ओसामा का ये कारनामा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। सऊदी ने ओसामा के ट्रेवल पर बैन लगा दिया। इनफैक्ट सऊदी ने तो खुद कई बार ओसामा को मारने की कोशिश की। इसका मतलब ये है कि ओसामा अब जीते जी तो सऊदी अरब जा नहीं सकता, तो मरने के बाद सऊदी उसे एक्सेप्ट करे, ये इम्पॉसिबल। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अमेरिका ने ओसामा की बॉडी को सऊदी को ऑफर भी किया था, लेकिन उसकी बर्थ प्लेस ने ही उसकी बॉडी को लेने से साफ इनकार कर दिया। रीजन नंबर दूसरा था, अमेरिका नहीं चाहता था कि ओसामा के बाद उसकी कब्र एक टेररिज्म का मोटिवेटिंग सिंबल बन जाए, क्योंकि जो गलती अमेरिका एक बार सद्दाम हुसैन के वक्त कर चुका था, उसी गलती को ओसामा के वक्त दोबारा दोहराना नहीं चाहता। हुआ यह था कि 9/11 अटैक के बाद जब अमेरिका गवर्नमेंट ने इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन पर टेररिस्ट को केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन सप्लाई करने का आरोप लगाया, तो उस वक्त सद्दाम हुसैन इराक में लाखों कर्द लोगों की भीड़ पर हमले करवा रहा था। ऐसे में सद्दाम हुसैन को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, इसलिए अमेरिका ने एयरक्राफ्ट के थ्रू अटैक कर सद्दाम को पकड़ लिया। और उसके बाद इराक के नए गवर्नमेंट के आते ही नए गवर्नमेंट ने सद्दाम हुसैन पर चार्जेस लगा दिए। 9 महीने की ड्रामेटिक हियरिंग के बाद सद्दाम को मर्डर, टॉर्चर और अगेंस्ट ह्यूमैनिटी क्राइम्स को दोषी मान करके 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम को फांसी पर लटका दिया। फांसी के बाद अमेरिका सद्दाम की बॉडी को इराक लेकर के आया और इस्लामिक रूल्स के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी को उसके बर्थ प्लेस तिक्रित ले जाया गया और वहां पर बॉडी को दफन कर दिया। लेकिन उस समय इराक में 4 दिनों का कर्फ्यू था, उसके बावजूद भी हजारों लोग प्रोटेस्ट करने के लिए उतर आए और चारों तरफ दंगों का माहौल था, क्योंकि उनकी एक ही मांग थी, रिवेंज। और उस दिनों के बाद से सद्दाम की ग्रेव इराक के लोगों के लिए सद्दाम का एक्सट्रीमिस्ट लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए एक पिलग्रिम सेंटर बना, जहां आज भी सद्दाम को याद कर सेलिब्रेट किया जाता है। और यही वजह है कि अमेरिका ये सब देखते हुए दोबारा अपनी गलती दोहराना नहीं चाहता। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये था, सऊदी अरब ना ओसामा को जीते जी तो सऊदी में आने नहीं देना चाहता था, तो मरने के बाद उसे एक्सेप्ट करे ये तो बात ही खत्म हो गई। और अमेरिका पाकिस्तान को उसकी लाश देना नहीं चाहता था, क्योंकि पाकिस्तान के कई टॉप लीडर्स कई बार ओपनली आकर के ये कहा था कि ओसामा हमारा हीरो है, तो ओसामा की बॉडी को दफनाना तो आउट ऑफ ऑप्शन था। ठीक है, हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक है, हीरो है हमारा जी, ठीक है, 80s का हीरो है, बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। तो क्या ऑप्शन बचता है? बॉडी को जलाना। लेकिन इस्लाम में बॉडी को दाह संस्कार करना ना स्ट्रिक्टली फॉरबिडन, तो यूएस ने आखिरी ऑप्शन चुना, सी बेरियल। उसकी मौत से ठीक 12 घंटे के बाद बॉडी को अफगानिस्तान से सीधा यूएस क्राफ्ट कैरियर के जरिए डेक पर ले जाया गया। बॉडी पहुंचने के बाद मिशन कमांडर ने फिर से उसे रीवेरीफाई किया। उसके बाद शुरू हुआ इस्लामिक रिचुअल्स। सबसे पहले बॉडी को नहलाकर सफेद कपड़े में लपेट दिया गया। फिर यूएस ऑफिसर्स ने ओसामा के लिए प्रेयर्स बोले, जो कि अरेबियन सी एंकर ने उसे अरबी में ट्रांसलेट किया। और फाइनली बॉडी को वेटेड बैग में बांध करके नॉर्दर्न अरेबियन सी में हमेशा हमेशा के लिए बहा दिया। और इसी तरह ओसामा की बॉडी हमेशा हमेशा के लिए समुद्र में कहीं खो गई। ओसामा की बॉडी को अरेबियन सी में बहा देना इस्लामिक रिचुअल्स के हिसाब से सही था या गलत था? आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर बताइए। अगर आप उस पर भी एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर के डिटेल्ड वीडियो टाइप जरूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए उस वाले टॉपिक पर भी एक डिटेल वीडियो बना सकें। फिलहाल ये थी पूरी कहानी ओसामा को समंदर में बहाने की। उम्मीद है कि हमारा आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको हमारा इंदिरा गांधी के मर्डर मिस्ट्री पर फुल वीडियो भी जरूर पसंद आई, क्योंकि इंदिरा गांधी को किसी और ने नहीं बल्कि उनके खुद के 2 बॉडीगार्ड्स ने ही मार डाला था। उस वीडियो को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।